स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आईबीसी में। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस द्वारा टूलकिट केस में नोटिस भेजा गया था और उन्हें कहा गया था कि शाम 4 बजे पेश होना है। हिंदू के इस ट्वीट के अनुसार 5 और बीजेपी लीडर्स ने उस टूलकिट को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया, जिस पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा था, जिसमें इंक्लूड हैं बीजेपी के को इंचार्ज आंध्र प्रदेश के सुनील देवधर जी, बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा और दिल्ली जनरल सेक्रेटरी कुलजीत सिंह चहल। नवभारत टाइम्स के इस न्यूज़ के अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों को सलाह दी कि वो एकजुट होकर विदेश में सीधे वैक्सीन की ऑर्डर करें और बिल मोदी सरकार को भेजें। बंगाल के नारदा केस के मामले में सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है कोलकाता हाई कोर्ट के खिलाफ, जिसमें कि 4 टीएमसी लीडर्स की गिरफ्तारी के बारे में बात की गई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 और बीजेपी के लीडर्स भी शामिल हैं, जिसमें से एक शुभेंदु अधिकारी हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन में भारत के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर सवाल उठा है, जिसमें कि टाइम मैगजीन ने लिखा है कि इट इज़ डेंजरस टू स्पीक अप इन इंडिया टुडे। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी मोदी सरकार द्वारा ख़त्म की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के इस ट्वीट के मुताबिक भारतीय रुपया 4 पैसे US डॉलर से और कमज़ोर होकर 72 रुपया 87 पैसे पर आ गिरा है। हाल ही में एनडीटीवी द्वारा ये ट्वीट किया गया है, heavy security deployment in Hisar, Haryana ahead of farmers' protest. The protesting farmers will march from Kranti Man Park to Commissioner's office in protest against a clash between police and them on 16 May. They are also demanding legal action against the DSP. तो इसमें बताया गया है कि किसान क्रांति मान पार्क से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी 16 मई को हुए उस झड़प के लिए जो कि उनके और पुलिसों के बीच में हुआ था, और वो एक लीगल एक्शन की डिमांड कर रहे हैं डीएसपी के खिलाफ। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे निशाना साधते हुए कहा है कि गंगा में बह रही जितनी भी लाशें हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है। राहुल गांधी जी पिछले कुछ दिनों से लगातार ही सरकार की पॉलिसीज़ पर सवाल उठाते रहे हैं और उन्होंने पिछले 16 दिनों के अंदर करीबन 30 से ज़्यादा ट्वीट्स कर डाले हैं। हिंदू के इस न्यूज़ के अनुसार तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 130 ऑक्सीजन बेड्स को लॉन्च किया है कोविड मैनेजमेंट के लिए साइदापेट में। नेशनल हेराल्ड इंडिया के अनुसार विदेशी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इस कोरोना क्राइसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हिंदुस्तान के इस न्यूज़ के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव से बोला है कि एलोपैथी को तमाशा और बेकार बताना दुर्भाग्यपूर्ण बयान पूरी तरह से वापस ले। मैं बता दूं कि इसके बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान को वापस लेते हुए माफ़ी भी मांगी।